जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 12 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 13 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, नैमी सारण में जब सूत जी ने भाद्रपद मास का अध्याय 12 सुनाया और भक्ति की सर्वोच्चता का वर्णन किया, तब समस्त ऋषियों के हृदय में आनंद से भर उठे। कुछ समय तक वहां हरि नाम संकीर्तन होता रहा। तत्पश्चात सौनक आदि मुनि पुनः प्रश्न करने लगे। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें यह बताएं कि भाद्रपद मास में कौन कौन से व्रत और पर्व विशेष रूप से करने योग्य हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस मास में हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, बामन द्वादशी, विश्वरूप दर्शन आदि अनेक उत्सव आते हैं। इनमें से किसका क्या महत्व है और किसे किस प्रकार करना चाहिए, आप कृपया विस्तार से वर्णन करें। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। भाद्रपद मास में अनेक व्रत और उत्सव आते हैं। ये सभी भगवान की भक्ति को दृढ़ करने वाले हैं। अब मैं एक एक करके इनके महात्म्य का वर्णन करता हूँ। नंबर 1, गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक व्रत होता है। इस दिन गणेश जी का पूजन करने से विघ्न नष्ट होते हैं। गणेश पुराण में कहा गया है, चतुर्थ्या तु विशेषण पूजितो भुवनेश्वरः विघ्न हरित देवेशा सर्व कार्येषु निश्चयम्। अर्थात जो इस दिन गणपति का पूजन करता है, उसके जीवन के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 आता है ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत होता है। इस व्रत का विधान स्त्रियों के लिए विशेष है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, उसके मासिक धर्मार्थ दोष नष्ट होकर वह शुद्ध हो जाती है। यह व्रत सप्तऋषियों की पूजा के साथ साथ किया जाता है। नंबर 3, हड़ताल का तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हड़ताल का व्रत होता है। इसे विशेषकर स्त्रियां करती हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने हिमालय पर तप करके इसी दिन भगवान शंकर को प्राप्त किया था। अतः इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, नंबर 4 आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी होती है। श्री राधा जी का प्राकट्य उत्सव इस दिन मनाया जाता है। जो भक्त राधा कृष्ण का पूजन करता है, उसे भक्ति रस और दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रज भूमि में विशेष उत्सव होता है। नंबर 5 आता है बामन द्वादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान बामन का प्राकट्य हुआ। इस दिन बामन भगवान की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के दानशीलता, विनय और धर्मानिष्ठ प्राप्त होते हैं। इस व्रत से राजा बलि को भी अमृत और पाताल का अधिकार प्राप्त हुआ था। नंबर 6 पर आता है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य असीम ऐश्वर्य और मोक्ष का अधिकारी होता है। पुराणों में कहा गया है कि पांडवों ने भी यह व्रत करके अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया था। नंबर 7 पर आता है विश्वरूप दर्शन। भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को भगवान विष्णु ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। इस दिन विशेष रूप से भगवान का पूजन, हवन और दान करने का विधान है। इस दिन पितृतर्पण भी करना श्रेष्ठ माना गया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इन सभी पर्वों का सार यही है कि भाद्रपद में व्रत, उपवास और उत्सव के माध्यम से मनुष्य भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाए। जो इन व्रतों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सुख, ऐश्वर्य, संतान और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धिदाता कहा गया है। एक समय माता पार्वती स्नान कर रही थी।
उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक उनका द्वारपाल बन गया। उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए, भीतर प्रवेश करना चाहा। बालक ने उन्हें रोका। महादेव को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी ने यह देखा तो विलाप करने लगी। तब महादेव ने गजानन का मस्तक लगाकर उस बालक पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। महादेव ने आशीर्वाद दिया, आज से गणेश तुम्हें अग्र पूज्य स्थान मिलेगा। संसार में कोई भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा किए बिना नहीं होगी। इसलिए गणेश चतुर्थी को विघ्नहर्ता की पूजा कर जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। प्रिय भक्तजनों, ऋषि पंचमी की कथा। यह व्रत विशेष रूप कर स्त्रियों के लिए है। कथा है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह धार्मिक थी, परंतु एक बार मासिक धर्म के समय उसने अज्ञानवश बिना शुद्धि किए घर के कार्य किए। उसका फल यह हुआ कि अगले जन्म में वह स्त्री कोढ़ से पीड़ित हुई। एक दिन उसने एक तपस्वी से अपने दुख का कारण पूछा। तपस्वी ने कहा, तुमने पूर्व जन्म में मासिक धर्म के दोष काल में शास्त्र विरुद्ध आचरण किया था। अब यदि तुम भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्त ऋषियों की पूजा करके ऋषि पंचमी व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उस स्त्री ने व्रत किया और स्वस्थ होकर पवित्र हो गई। इसलिए यह व्रत स्त्रियों को मासिक धर्मादि दोष से मुक्त कर जीवन को शुद्ध करता है। नंबर 3, हरतालिका तीज की व्रत कथा आती है। यह व्रत सौभाग्य और अखंड दाम्पत्य सुख के लिए विशेष प्रसिद्ध है। एक बार हिमवान ने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया, किंतु पार्वती जी तो शंकर जी को पति के रूप में चाहती थी। तब उनकी सखियों ने उन्हें हरित अर्थात छिपा दिया। वहां वे घोर तपस्या करने लगी। तीसरे दिन उन्होंने निर्जल उपवास रखा और शिव पार्वती की पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, हे गौरी, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तब से यह व्रत हरतालिका तीज कहलाया। इस दिन स्त्रियां निर्जल उपवास कर शिव पार्वती का पूजन करती हैं। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की कथा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। कथा है, एक बार ब्रज के राजा वृषभानु जी यमुना स्नान करने गए। वहां उन्हें एक दिव्य कन्या मिली जिसकी आंखें बंद थीं। वे उसे घर लाए। वह कन्या ही श्री राधा थी। कुछ ही वर्षों बाद जब भगवान कृष्ण नंदलाल के रूप में वहां आए, तब राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और कृष्ण को देखा। तब से राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अनंत हो गया। राधा अष्टमी का पर्व हमें भक्ति और प्रेम का संदेश देता है। इस दिन राधा कृष्ण का पूजन करने से भक्त को दिव्य भक्ति की प्राप्ति होती है। अब आता है वामन द्वादशी की कथा। यह व्रत भगवान वामन के अवतार का स्मरण किया जाता है। बलि नामक असुरराज ने तीनों लोग जीत लिए थे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वे बटुक ब्राह्मण बने और बलि से भिक्षा मांगी। हे राजा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दिया। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए और उसे पाताल का स्वामी बनाकर अमृत प्रदान किया। इस दिन वामन भगवान की पूजा और व्रत करने से अहंकार दूर होकर दानशीलता और धर्मनिष्ठा बढ़ती है। अब आती है अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से राज्य पुनः प्राप्त करने का उपाय पूछा। कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यदि तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का पूजन किया और अपनी भुजा में अनंत सूत्र बांधा। फलस्वरूप पांडवों को विजय और राज्य प्राप्त हुआ। इस दिन विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन कर अनंत सूत्र बांधा जाता है। इसे जीवन में स्थिरता, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब आती है भाद्रपद पूर्णिमा। विष्णु दर्शन कथा। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब अर्जुन विषाद में डूबे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उसी समय उन्होंने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। भाद्रपद पूर्णिमा को यह अद्भुत घटना हुई थी, इसलिए इस दिन विश्वरूप दर्शन का स्मरण करना, विष्णु पूजा और दान करना अति पुण्यदायक माना जाता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद मास में आने वाले ये व्रत केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह भक्ति, धर्म, संयम और प्रेम की साधना का मार्ग है। गणेश चतुर्थी हमें विघ्नहर्ता की कृपा देती है। ऋषि पंचमी शुद्धता और पवित्रता सिखाती है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। राधा अष्टमी दिव्य प्रेम का संदेश देती है। वामन द्वादशी अहंकार त्याग और दान का अमृत महत्व बताती है। अनंत चतुर्दशी स्थिरता और मोक्ष का मार्ग खोलती है। भाद्र पूर्णिमा हमें भगवान के विराट स्वरूप का स्मरण कराती है। इन व्रतों को श्रद्धा और भक्ति से करने वाला मनुष्य जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी ने जब गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, हरतालिका तीज, राधा अष्टमी, वामन द्वादशी, अनंत चतुर्दशी और विश्वरूप दर्शन की कथाएं सुनाई, तो वहां बैठे सभी ऋषि, मुनि और साधक आनंद से पुलकित हो उठे। नैमिषारण्य में हर ओर हरि बोल की ध्वनि गूंजने लगी। तब सौनक ऋषि ने पुनः प्रश्न किया, हे सूत जी, अब आप हमें यह बताएं कि इन व्रतों को करने से मनुष्य को विशेष फल क्या प्राप्त होता है? क्या ये केवल लौकिक सुख देते हैं या परलौकिक की मुक्ति भी? कृपया विस्तार से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपका प्रश्न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से जुड़ा है। अब मैं एक एक व्रत का फल बताता हूँ। गणेश चतुर्थी का फल। जो मनुष्य श्रद्धा से गणपति का पूजन करता है, उसके जीवन के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। उसे बुद्धि, विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है। वह मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, गणेश पूजा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अतः इस व्रत से लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। ऋषि पंचमी का फल। यह व्रत स्त्रियों को विशेष रूप से शुद्ध करता है। स्त्री या पुरुष जिसने भी किसी प्रकार से ऋषि ऋण या मासिक दोष को तुच्छ समझा है, वह इस व्रत से शुद्ध हो जाता है। यह व्रत करने वाला सप्तऋषियों की कृपा का अधिकारी होता है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगले जन्म में सद्गति मिलती है। हरतालिका तीज का फल। जो स्त्री यह व्रत करती हैं, वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। यदि अविवाहित कन्या यह व्रत करें तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। यदि विधवा भी इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं तो उसे अगले जन्म में श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्री के जीवन को सुख, शांति और सौंदर्य से भर देता है। राधा अष्टमी का फल। राधा कृष्ण की पूजा करने वाला भक्ति रस का अधिकारी बनता है। उसके हृदय में करुणा, दया और प्रेम का प्रवाह होता है। उसे सांसारिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही अंतिम समय में श्री राधा कृष्ण की लीला धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का मार्ग खोलता है। वामन द्वादशी का फल। इस दिन वामन भगवान का पूजन करने वाला मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है। उसे दानशीलता, धर्म पालन और संयम की प्राप्ति होती है। यदि राजा यह व्रत करे तो उसका राज्य स्थिर होता है। यदि साधारण गृहस्थ करे तो उसका घर समृद्ध और शांतिपूर्ण रहता है। यह व्रत अहंकार नाशक और धर्म प्रेरक है। अनंत चतुर्दशी का फल। इस व्रत से अनंत भगवान की कृपा मिलती है। घर में दरिद्रता नष्ट होती है, मनुष्य के कार्य स्थिर रहते हैं। इस व्रत से पांडवों को राज्य मिला। उसी प्रकार यह व्रत करने वाला भी संकट से बाहर आता है। अनंत सूत्र बांधने वाला मनुष्य अनंत लोक की प्राप्ति करता है। यह व्रत लौकिक स्थिरता और परलौकिक मोक्ष दोनों देता है। इस दिन पूजा। नंबर 7, भाद्रपद पूर्णिमा। इस दिन पूजा, दान, हवन और पितृ तर्पण करने से मनुष्य को 100 गुण फल मिलता है। विश्व स्वरूप के दर्शन का स्मरण करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। यह दिन पितरों को की संतुष्टि और मोक्षदायक है। इस दिन का भी व्रत जीवन में संतुलन और समग्र कल्याण कर देता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद मास में इन सभी व्रतों और पर्वों को करने वाला मनुष्य
इस लोक में सुख और समृद्धि और यश प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी संतान, वंश और परिवार सुरक्षित रहते हैं। अंत समय में वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह मास मनुष्य के लिए विशेष पुण्य और कल्याणकारी है। जो इसका महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी की वाणी सुनकर सौनक आदि मुनि आनंदित हो उठे। उन्होंने कहा, धन्य है आप हे सूत जी, आपके द्वारा सुनाया गया यह भाद्रपद महात्म्य भक्ति, ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। सभी ऋषि हरि नाम संकीर्तन में लीन हो गए और वहां का वातावरण दिव्य हो उठा। तो प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। हम कल प्रवेश करेंगे भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 14 में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।